Greetings students, my name is Mamta and in this video lecture I am going to discuss about integration of mathematics with chemistry. That means कि chemistry में हम किस तरह से mathematics को integrate करते हैं. तो इसको हम कुछ examples के help से समझेंगे. So these are few examples. First one is to understand properties of different elements like atomic number, atomic size and ionization etc. यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको समझने के लिए हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की मैथमेटिक्स की ज़रूरत है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर. तो जब हम पीरियोडिक टेबल में पूरा देखते हैं सारे एलिमेंट्स वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज्ड हैं. एटॉमिक नंबर मतलब क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं किसी एलिमेंट में. तो ये जो है एटॉमिक नंबर जो है हम डिजिट्स की फॉर्म में बताते हैं. एटॉमिक साइज यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं. तो एटम का पूरा एटॉमिक साइज जो है वो कितना है. और आयनाइजेशन यानी कि चार्ज कितना है किसी एलिमेंट के ऊपर. जैसे कि मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज होता है. तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसके अलावा इन तीन प्रॉपर्टीज के अलावा भी जैसे कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी को भी समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज टू अंडरस्टैंड कॉम्पोजिशंस. अब किसी भी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन, किसी मिक्सचर की या किसी सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन को समझने के लिए हमें रेशियोज और प्रोपोर्शंस जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में पता होना ज़रूरी है. जैसे कि सपोज किसी में 1:2 रेशियो है कुछ दो कंपोनेंट्स की, राइट. यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट की रेशियो इज 1 एंड सेकंड कंपोनेंट जो है दैट इज 2. तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक पार्ट कंपोनेंट 1 का पड़ेगा और उतने ही दो पार्ट कंपोनेंट 2 के पड़ेंगे. तब जाके वो है दैट इज द रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड और सॉल्यूशन व्हाटएवर द रेसिपी इज. तो जो भी है उसमें कितनी रेशियो है, कितना प्रोपोर्शन है उसके कंपोनेंट्स का. तो ये हम तभी समझ सकते हैं जब हमें ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पता होंगे. नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इससे ही रिलेटेड है कि जब हमें केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं कमर्शियली, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, सॉल्ट, एसिड्स या मेडिसिन भी बनती हैं, तो उसके लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं. अब एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के लिए भी हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होने चाहिए. जैसे कि अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवीजन, ये पता होने चाहिए. इसके अलावा मेजरमेंट्स कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए. तभी जो है केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिपेयर कर पाएंगे. देन नेक्स्ट एग्जांपल इज टू स्टडी द मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वी नीड टू नो अबाउट बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि कार्बन का जो एटम है वो एक है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. अब इसमें मैथमेटिक्स कहाँ यूज हुआ, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के साथ में 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो डिजिट्स का यूज किया हुआ है. हम डिजिट्स की हेल्प से ही बताते हैं ना कि कितने एटम्स जो है एक मॉलिक्यूल में है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के. जैसे कि इसमें कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं. तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझना. एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को कैसे समझते हैं हम मैथमेटिक्स के हिसाब से, जाने कि कितने उसमें जो है प्रोटॉन का नंबर है, कितना उसमें न्यूट्रॉन का नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कौन सी एनर्जी स्टेज पे हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होने चाहिए मैथमेटिक्स के. देन नेक्स्ट इज केमिकल नेम्स एंड फॉर्मूलाज. अब हम जो आयोपैक नेम्स लिखते हैं तब हम ऐसे डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है नेम देते हैं, आयोपैक नेम. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपेन 1 अमीन. तो इससे क्या पता चलता है कि फर्स्ट जो कार्बन है उस पे अमीन ग्रुप जो है अटैच्ड है. उसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है जो प्रोपेन 2 अमीन, इसमें जो है सेकंड कार्बन के ऊपर अमीन ग्रुप लगा हुआ है. तो ऐसे जो है आयोपैक नेम्स में भी मैथमेटिक्स का हम यूज कर रहे हैं.
नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज, जो यहाँ पे फॉर्मूलाज बताया गया है, ये वाटर का फॉर्मूला है H2O, ये जो है इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। तो इसमें भी जो है डिजिट्स देखिए यूज हो रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे इथेनॉल में कार्बन के जो हैं 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 5 हैं, OH का 1 है। तो इस तरह से जो है फॉर्मूलाज को समझने के लिए और आईपैक नेम्स लिखने और उनको समझने के लिए जो है हम यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स को, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस को जब हम बैलेंस करते हैं तो उसमें भी जो है बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड सम यूज हो रहा है। जैसे बैलेंस कैसे करते हैं हम, ये जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो है नंबर है वो प्रोडक्ट्स के नंबर के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है वो 1 ही है और इस साइड पे भी कार्बन क्या है 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं 4 हैं। यहाँ पे कितने हैं 2 थे, तो इसके आगे हमने 2 लगा दिया तो 2 2 जा 4 हो गए। तो हमने यहाँ पे जो है बैलेंस कर दिया इसका अमाउंट। यहाँ पे भी जैसे ऑक्सीजन के 2 थे एटम्स और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 + 3 थे, ठीक है, 2 ये वाले और 1 यहाँ पे। तो हमने दोनों साइड्स में ऐसे यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया, तो इससे क्या है बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया 2 2 जा 4 एटम्स यहाँ पे हो गए और यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए भी मैथमेटिक्स के बेसिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं। सिमिलरली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितने जो रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो दैट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि 1 सेकेंड में कितने प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसके लिए हमें जो है करनी पड़ती हैं कैलकुलेशंस, तो उसके लिए भी हमें मैथमेटिक्स चाहिए, राइट। तो इस तरह से जो है केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स को हम एज अ टूल यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट्स, फॉर द कैलकुलेशंस एंड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज, टू राइट द फॉर्मूलाज। तो ये जो हैं सिंपल बातें थी, आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।